प्यारे बच्चों, कैसे आप? आई होप सभी अच्छे होंगे। चलिए अपनी विषय वस्तु को प्रारंभ करते हैं। ये हमारा 9th क्लास का टॉपिक है और इसमें हम क्या पढ़ रहे थे? थर्मल एक्सपेंशन पढ़ रहे थे, मतलब ऊष्मा का प्रसार। ठीक, ऊष्मा प्रसार के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। पहले हमने लास्ट क्लास में आयतन प्रसार गुणांक कराया था। आयतन प्रसार गुणांक, रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक में संबंध हो गया था हमारा अल्फा अनुपात बीटा अनुपात गामा बराबर 1:2:3 तक हम कर चुके हैं। उसके आगे वाले जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में हम आज डिस्कस करते हैं। कौन सा है? ऊष्मा प्रसार के दैनिक जीवन में अनुप्रयोग। इंपॉर्टेंट है, एक ना एक आपके एग्जाम में जरूर रखा हुआ मिलेगा और वैसे भी डेली लाइफ में भी यूज होता है। देखिए, हम इस गुण का जो सब्सटेंस है, पदार्थ है, हम उनके इस गुण का प्रयोग कर रहे हैं कि ऊष्मा पाकर पदार्थ फैलते हैं। कहाँ कहाँ पे आपने इसके एग्जाम्पल्स देखे हैं? देखिए, सबसे पहला, कांच की बोतल में कार्क को निकालने के लिए क्या किया जाता है? कांच की बोतल को गर्म पानी के अंदर डाल दिया जाता है और कार्क आसानी से निकल जाती है। कहाँ पे देखा होगा आपने? कंचे की बोतल आती है, कंचे वाली बोतल जिसे पहले बच्चे पीते थे, अब तो शायद नहीं आती है या आती भी हो। तो होता क्या, उसके अंदर कांच होता, गोल गोल वो डला हुआ होता है, कंचा, कंचा बोलते हैं। तो जैसे हम उसे खोलते हैं नीचे की ओर, वहां से फिर पानी आने लगता है उसमें से, मतलब पीने के लिए जो सॉफ्ट वाटर उसके अंदर भरा हुआ होता है, सोडा वाटर, वो उसमें से निकलने लगता है, आने लगता है। अब दोबारा में हम उसे फिर कैसे यूज करें? एक बार तो हमने उसे कर दिया खाली करने के बाद, दोबारा में हम उसके अंदर से कांच की उसे कैसे निकालें? तो होता क्या है, जब कांच फंस जाती है तो क्या करते हैं, उस बोतल के मुंह को गर्म पानी के अंदर डाल देते हैं। जैसे ही गर्म पानी के अंदर डालते हैं तो उसमें क्या होगा? गर्म पानी के अंदर डालने पर उसका क्षेत्रफल बढ़ेगा, आयतन बढ़ेगा, और आयतन बढ़ने पर उसका मुंह कैसा हो जाता है? चौड़ा हो जाता है। और जैसे ही मुंह चौड़ा होगा, उसके अंदर जो कांच है, कंचा है, वो आसानी से बाहर की ओर निकल आता है। क्लियर? तो किसका यूज किया हमने? पदार्थ के थर्मल एक्सपेंशन का यूज किया, ऊष्मा पाकर पदार्थ का फैलना। दूसरा है, विद्युत तार, टेलीफोन के तार ढीले लगाए जाते हैं। जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, टेलीफोन के तार होते हैं, उन्हें कुछ ढीला करके लगाया जाता है। वो ढीला इसलिए लगाया जाता है क्योंकि सर्दियों के दिनों में क्या होता है, ये सिकुड़ते हैं, ऊष्मा पाकर सिकुड़ते हैं, और गर्मियों के दिनों में क्या होता है? ऊष्मा पाकर फैलते हैं। जैसे ही इनके अंदर क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट होती है, तो ये क्या होता है? फैलने लगते हैं, फैलने लगते हैं। अब फैलेंगे तो क्या होगा भाई? अगर मान लीजिए हम इन्हें टाइटली बांध दें, और सर्दियों के दिनों में क्या हुआ, इनमें जब इन्हें ऊष्मा मिली, ऊष्मा से मतलब मान लीजिए इनका टेम्परेचर कम हुआ, तो ये भी टाइट हो जाएंगे। टाइट हो जाएंगे तो टूटने का खतरा बना रहेगा। उससे बचने के लिए इलेक्ट्रिसिटी के तारों को कैसा लगाया जाता है? फोन की लाइनों को थोड़ा सा ढीला करके लगाया जाता है। कमरे के ताप पर कांच की पट्टियां लगा दी जाती हैं। जो कमरे का फर्श होता है, आपने देखा होगा, कमरे के फर्श को हम एक साथ डालने की बजाय उसके बीच में छोटी छोटी कांच की पट्टियां डाल देते हैं। वो कांच की पट्टियां इसीलिए डाली जाती हैं क्योंकि जो अंदर से एनर्जी आ रही है, जो ऊष्मा आ रही है, जमीन के अंदर ऊष्मा है, वो कांच के और फर्श के बीच में जो स्पेस बना हुआ है, उस स्पेस से होकर बाहर की ओर निकल जाए और हमारा फर्श आसानी से पहले की तरह बना रहे। अदरवाइज अगर हम सारे पे एक साथ फर्श डाल देंगे तो फर्श का टूटने का खतरा बना रहता है। क्यों? क्योंकि जो पृथ्वी के नीचे की ऊष्मा है, वो उस ऊष्मा को बाहर की ओर निकलने के लिए स्पेस नहीं मिल पाता, जगह नहीं मिल पाती, और पता है ऊष्मा बाहर निकलेगी तो वो फर्श को तोड़ के बाहर की ओर निकल आती है। उससे बचने के लिए फर्श के बीच बीच में क्या डाल दी जाती हैं? कांच की पट्टियां डाल दी जाती हैं। रेल की पटरियों के बीच में थोड़ा सा स्थान छोड़ दिया जाता है। देखिए, जब रेल के ऊपर ट्रेन चलती है तो घर्षण के कारण पटरियां गर्म होकर फैल जाती हैं, पटरियां गर्म होकर फैल जाती हैं। अब अगर उनके बीच में रिक्त स्थान नहीं छोड़ेंगे, खाली स्थान नहीं छोड़ेंगे, तो क्या होगा? जैसी उसके ऊपर ट्रेन चलेगी, ट्रेन चलने के बाद मान लीजिए अब ये फैलेगी, तो फैलने के बाद में ये इसके ऊपर चढ़ जाएगी, ये भी फैलेगी, ये भी फैलेगी, तो क्या होगा? ये ऊपर की ओर चढ़ जाएगी, और जब ऊपर की ओर चढ़ेगी तो ट्रेन का पहिया इस पे ठीक तरीके से फंस के नहीं चलेगा, जिससे ट्रेन का पहिया पटरी से उतरने का खतरा बना रहेगा। उससे बचने के लिए जो ट्रेन होती है, ट्रेन के दो पटरियों के बीच में कुछ खाली स्थान छोड़ दिया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट, मोटे गिलास। ये तो आपने देखा भी होगा, जैसे हम मार्केट से गिलास लेके आते हैं
तो उन्हें सलाह दी जाती है कि उन्हें गर्म पानी में पहले पका देना चाहिए। क्यों? वो इसलिए क्योंकि अगर आप मार्केट से गिलास लेके आते हैं और आपने डायरेक्टली आके उसके अंदर चाय कर दी गरम गरम, जैसे आप चाय या गर्म पानी डाल दिया तो क्या होगा, अंदर वाला जो क्षेत्रफल होता है उसका वो ऊष्मा पाकर फैलने लगता है, और बाहर वाला कैसा रहता है, सॉलिड रहता है। तो उसे फैलने के लिए क्या चाहिए, स्थान चाहिए होता है। उस स्थान को प्राप्त करने के लिए वो तली को निकाल देता है, मतलब उसकी तली टूट के वो अलग हो जाता है। तो इससे बचने के लिए सलाह दी जाती है, गिलासों को पहले जब मार्केट से लेके आए तो उन्हें पहले पका लेना चाहिए, मतलब गर्म पानी में गर्म कर लेना चाहिए। नेक्स्ट, लकड़ी के पहिए के ऊपर कार हाल चढ़ाते समय आपने देखा होगा, लकड़ी के पहिए अब तो नहीं है, जो घोड़ा गाड़ी होती है, घोड़ा गाड़ी में पहले ऐसा होता था, या धुंधल्ली वगैरह होंगे आपने देखे होंगे, यूनिवर्सिटी के सामने लेटे हुए हैं मेरठ में, तो उसके सामने उनकी जो गाड़ी होती है उस गाड़ी के ऊपर क्या लगाया जाता है, लोहे की हाल चढ़ाने के लिए, मतलब लोहे की लेयर चढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, गर्म लोहे की लेयर चढ़ाई जाती है। अब जैसे ही पहले जब हमने गर्म लोहे की चढ़ा दी, मान लीजिए ये है, ये लकड़ी का है, अब मुझे इसके ऊपर लोहे का वो चढ़ाना है कवर, तो क्या करूं मैं, इसके ऊपर गर्म करके इसके ऊपर लेयर चढ़ा दी मैंने। अब जैसे ही मैंने इसे चढ़ा दी तो गर्म था तो फैला हुआ था, जैसे ही ठंडा होता चला जाएगा तो ये सिकुड़ता चला जाएगा, और जब सिकुड़ेगा तो लकड़ी के ऊपर जैसे ठंडा होगा तो सिकुड़ के अपनी पकड़ को और मजबूत कर लेगा। पहले क्षेत्रफल ज्यादा था तो ऊपर था, जैसे ही छोटा हुआ तो क्षेत्रफल और कम हो जाएगा, तो ये आसानी से इसे अपने अंदर जकड़ लेता है, जिससे मजबूती से ये इसे इसके ऊपर पकड़ा इसकी बन जाती है। लकड़ी की हाल चढ़ाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। क्लियर? तो ये हमारे उसमें फिर सारे के कुछ एग्जाम्पल्स थे आज की क्लास में। चलिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं। थैंक यू।